राधे राधे, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। मैं हूं रीना शर्मा और ये है मेरा बेटा प्यारा ईशान। तो माँ बेटा दोनों निकल गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। ईशान बहुत जिद करता है, घर पे रहता है तो बोलता है सुबह सुबह लेकर मम्मी टहलने निकला करो। बोले ठीक है बेटा चलेंगे तो, लेकिन आज सब्जियाँ भी लेनी है तो आज मंदिर नहीं जा पाएंगे जहाँ ईशान जाता है और दादाजी लोग के साथ जॉगिंग मतलब एक्सरसाइज करता है, योगा करता है। बोले उधर नहीं जा पाएंगे तो आप सड़क पर ही चलिए। तो वो जॉगिंग करते चल रहा है और लेनी थी सब्जियाँ। तो हम लोग पहुँच गए सब्जी मंडी। तो यहाँ तरह तरह की सब्जियाँ लगी हुई हैं और यहाँ से सब्जियाँ ले ही रहे थे तो सोचे थोड़ा वीडियो बना ले। वीडियो बनाने लगे तो मेरा बेटा बोला मम्मी मोबाइल को ठीक से रख दो, ऐसा ना कोई पीछे से छीन कर लेकर चला जाए। हम बोले बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, इतने सारे लोगों में कोई अगर अचानक से आए और ऐसा काम करके चला जाए तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मोबाइल को रख दिए अंदर बैग में। तो चाय वाय पीकर घर का साफ़ सफाई करके 6:30 में हम निकले थे और पहुँचे 7:30 में। 7:30 में घर पहुँचे तो माँ को बता रहे थे, वही हंसी भी आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थैले में सब्जियाँ हो गई थी मेरी। तो साग लिए थे, 1 केजी साग था, 1 किलो साग था। तो इसको बोले बेटा वो पॉलीथीन तुम पकड़ लो, क्योंकि पत्तेदार सब्जियां होती हैं तो ज़्यादा लगती हैं ना, और थैले में उतना जगह नहीं था। सोचे कैसे मतलब ठूस ठास के डालेंगे तो सारी पत्तियां टूट जाएंगी, तो उससे अच्छा तुम पकड़ लो। लेकिन ईशान ना पूरे रास्ते कभी साथ में कभी साथ में, मतलब वही माँ को हम बता रहे थे कि देखिए लड़का बोलता है मम्मी मैं आपका हेल्प करूँगा, और पूरे रास्ते ये कहते आ रहा है मम्मी बहुत भारी लग रहा है ना तो इस हाथ में ले रहा हूँ, मम्मी देखो ना इस हाथ में से इसमें ले रहा था। पूरे रास्ता कहता है मम्मी हेल्प करेंगे। हम साग लिए थे। 1 किलो सिर्फ साग लिया था, क्योंकि साग पत्तेदार होता है तो गिरने के डर से इसको दे दिए थे कि गिर जाएगा टूट जाएगा बेटा। ले ना तब नु बरिया रही बता तू ना हाथ पे टांग के ले तारा ते लेके माथा पर इतना पट सोच में पड़ गया ईशान। क्या सोच में पड़ गया ईशान? इचू नहीं, माँ हेल्प किया है कि बेचारा लाया ना आखिर 1 किलो साग। 1 किलो साग आखिर लाया ना। राज प्रेस में से 5 किलो हंस दे गाले ये दिन मिलेंगे फूले नहीं। तो थोड़ी हंसी मस्ती के बाद हम लोग फिर किचन में आ गए। माँ बोली हम सब्जियां धो देते हैं और हम सोचे चाय बना ले, चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बनाने में लगते हैं, क्योंकि हम लोगों का तो काम यही होता है सुबह का। घर में साफ़ सफाई कर ही के गए थे तो इसी वजह से होता है ना, क्या बाहर निकलिए तो आने के बाद करने का मन नहीं होता है। तो माँ सब्जियाँ धो रही हैं देख सकते हैं, और ईशान बैठ गया है यहाँ पर किचन में बदमाशी करने के लिए। मम्मी इससे क्या होता है, मम्मी उससे क्या होता है, मम्मी इसका यूज़ क्यों नहीं करती, मम्मी उसका यूज़ क्यों नहीं करती। बस उसका यही होता है एक एक चीज़। और मेरे घर में ना मम्मी पापा मतलब प्यार से टुन्नी कहा करते थे, तो ये बोलेगा ना टुन्नी। मेरे हस्बैंड कभी कभी बोलते थे तो ये सुनता था तो बोलता है टुन्नी। हम तो वो जब टुन्नी बोलता है तो हम भी उसको बोलते हैं मम्मी। तो माँ बेटा का यही हो रहा है प्यार दुलार। और बस हम लोग चाय पी लेते हैं फिर आगे के काम में लगते हैं। तो देखिए अब हो गया है टाइम 11:30 से ज़्यादा और जा रहे हैं ईशान के आई चेकअप के लिए, क्योंकि एक बार गए थे तो वो वहाँ पर वो जिन डॉक्टर से दिखाते थे वो डॉक्टर नहीं बैठे हुए थे। तो हम लोग निकल गए और लेट होने का कारण ये हुआ कि अचानक से मौसम चेंज हो गया और बारिश होने लगी। फिर हम लोग निकल गए बारिश रुकते ही, लेकिन बारिश ज़रा सा होने के बाद इतना तेज़ गर्मी हो गया ना कि एकदम लग रहा है कि हालत ख़राब है। लेकिन क्या करे, बच्चा है, दोपहर में लेकर जाने पे अखड़ता तो है लेकिन मजबूरी है, इसी तरह ले जाना होगा। तो पहुंच गए हम लोग वेदांता नेत्र विज्ञान केंद्र में। और ईशान बोले मम्मी लिफ्ट से चलो। हम बोले छोटे बच्चे हो, अभी क्या बुढ़ापा आ गया जो लिफ्ट चाहिए। जब भी आते हैं ना, जब भी लिफ्ट का जहाँ पर देखता है वो बोलता है मम्मी लिफ्ट का यूज़ करो। हम बोलते हैं नहीं बेटा स्टेयर का यूज़ करो, सीढ़ियों से चलो, लिफ्ट अभी से इतना नहीं यूज़ करते, सीढ़ियाँ चलो। तो नंबर लगाने के बाद थोड़ी देर इंतज़ार किए हम लोग, फिर ईशान का चेकअप भी होने लगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ये आमतौर पे सभी को पता ही है कि आई चेकअप करवाने हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो किस तरह से पहले इस तरह से चेक होता है। तो ईशान का वही प्रोसेस चल रहा है। और यहाँ एक बाबा थे जो पढ़ रहे थे, तो वो अल्फ़ाबेट इस तरह से पढ़ रहे थे जो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो ईशान का चेक हो रहा है। एक बार तो वो चेक होकर फिर डॉक्टर से मिलने के लिए भी गए हम लोग, तो सर बोले कि आई ड्रॉप डालकर फिर दोबारा चेक होगा। तो फिर ये दोबारा प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हुआ तो उसमें पावर
मतलब ये तो बोली कि पावर ठीक है, नॉर्मल ही है, जो पहले वो पहन रहा है उसी का होगा, लेकिन दोबारा जब आई ड्रॉप डालने के बाद चेक हुआ तो सर बताएं कि पावर थोड़ा सा बढ़ गया है। तो फिर से हम लोग को नए ग्लासेस लेने होंगे। हालांकि फ्रेम तो है, हमने पावर बढ़ाया तो सिर्फ ग्लासेस ही चेंज करवा लेते हैं, फ्रेम की क्या ज़रूरत है। 2 मंथ पहले ही तो मतलब लिए हैं, टूट गया था तो। लेकिन ईशान का मन था कि मम्मी फ्रेम भी चेंज करवा लो। हम बोले बेटा अब तो आपका रूटीन चेकअप होता है 6 मंथ पे, और इधर ऐसा हो रहा है कि हर बार पावर बढ़ ही जा रहा है। कितना भी भगवान से प्रे करते हैं कि बच्चे का पावर इतना ना बढ़े, लेकिन अब बच्चे को आप क्या क्या चीज़ के लिए रोक सकते हैं। टीवी देखने के लिए रोक सकते हैं, या पढ़ाई भी उसी तरह का है, मोबाइल में वर्क आता है तो बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो यहाँ पर हम ऑर्डर तो मतलब करवा दिए हैं, यहाँ पर दे दिए हैं, पेमेंट कर दिए हैं, लेकिन यहाँ टाइम लगता है। ग्लासेज आने में 4-5 दिन का टाइम लग जाएगा। ऐसे तो मंडे तक आएगा, लेकिन देखिए उससे पहले भी हो जाता है तो हम आपको कॉल कर देंगे। तो यहाँ पर जब भी आइए ना तो आपको मैक्सिमम बच्चे दिखेंगे, बहुत सारे बच्चे दिखेंगे जो पेरेंट्स के साथ आए हैं। और आँखों की समस्या ना अभी मतलब हर किसी के साथ होने ही लगी है। बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना या पढ़ाई का भी है, या फिर क्या ही कहा जा सकता है, बड़े से लेकर बच्चों तक आँखों की समस्या। मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कहे कि उसको उसके पास किसी भी तरह की समस्या नहीं है। हर कोई किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ ही रहा है। तो फ़िलहाल यहाँ हम पेमेंट कर दिए, अब जब भी कॉल आएगा तो हम लोग आ जाएंगे लेने के लिए। अब यहाँ से चलते हैं घर। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि जब ईशान वहाँ जाए और उसको टॉयलेट न जाना हो, मतलब वॉशरूम न जाना पड़े। तो ईशान वॉशरूम भी यूज़ करता है यहाँ का, फिर पानी वानी पीकर फिर हम लोग निकलते हैं अब यहाँ से। तो घर आने के बाद खाना वाना खाने के बाद हम लोग लेटे ही थे तो मौसम फिर से चेंज हो गया, बारिश होने लगी। तो थोड़े से कपड़े थे वो हटाने के लिए हम बालकनी में आ गए, और अभी 3 बज रहा था। लेकिन ईशान का तो ऐसा होता है, मम्मी नहाने दो, मम्मी नहाने दो। हम बोले नहीं बेटा, इस तरह के बारिश में नहीं नहाती, बरसात तो है नहीं। लेकिन ईशान बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था। हम बोले कि देखो जो तुम इस तरह से जिद करके हाथ कर रहे हो ना, तो तुम्हारा हाथ पता चलेगा पटना से गया चला जाएगा। तो बोल रहा है हाँ हाँ आप तो यही मनाती हैं, चोट भी लग गया उसको, हाथ हिला रहा था। तो हम क्यों मनाएंगे, कोई अपने बच्चे के लिए बुरा मनाता है क्या। लेकिन वो इतना जिद्दी होते जा रहा है ना आजकल, क्या कहें। बहुत कोशिश करते हैं, मेरा ही सुनता ही और किसी का सुनता भी नहीं है। लेकिन वही होता है कि अब आपको माँ की तरह प्यार भी करना है और पिता की तरह थोड़ा सा उसको डांट डपट कर भी रखना है। नहीं तो छोटा सा बच्चा है, अभी तो उतना ज्ञान है नहीं। वही जिद कर रहा था, डांस कर रहा था। हम बोले ठीक है तुम करो, और कितना भी समझा रहे थे तो मान नहीं रहा था। बोले तुम रहो बालकनी में, अब हम जा रहे हैं। तो आज के वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे कल। नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। टेक केयर, बाय।